बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मुल्क भर में इंतखाबात करवाने के हवाले से केस की समाअत हुई और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर खुलकर बात हुई। यहाँ ये अमर बहुत ज़्यादा हैरान कुन है कि एक रोज़ कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें और ना ही किसी को मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार ही नहीं कि वो सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने का हुक्म दे। याद रहे कि इस हवाले से कई दिनों तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबरें चलती रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात का हुक्म दिया है और मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन भी दी है, लेकिन इन खबरों पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कोई तरदीद नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर मुकम्मल खामोशी रही। ताहम इस मामले पर पार्लियामेंट में कई दिनों तक शोर शराबे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मुज़ाकरात का हुक्म दे ही नहीं सकती कि वो मुज़ाकरात करें, जबकि एक रोज़ कबल ही सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में बात दोहराई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान भी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की गूंज सुनाई देती रही और चीफ जस्टिस मुज़ाकरात के हवाले से तफसीलात पूछते रहे, जबकि दूसरी तरफ इस हवाले से एक और अहम तरीन बात यह है कि एक रोज़ कबल ही पीटीआई की तरफ से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का तमाम तर अहवाल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है, जिसमें पीटीआई ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इंतखाबात करवाने के अपने हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाए। जी नाजरीन, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकारी है कि उसने हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात करने का कोई हुक्म दिया था, तो दूसरी तरफ पीटीआई मुज़ाकरात का तमाम तर अहवाल सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर जमा करवा कर ये कह रही है कि चूंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाए। वाज़ह रहे कि इस मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। जी नाजरीन, जैसा कि हमने पहले कहा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान तमाम तर समाअत दोनों फरीकेन यानी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के गिर्द ही घूमती रही। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमती नुमाइंदे फारूक नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। उन्होंने कहा कि अफ़वाह व तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी, असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली ज़फ़र का कहना था कि हुकूमती कमेटी ने असम्बली तहलील करने से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। हुकूमत इन मुज़ाकरात के मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम उसे मन व अन तस्लीम करेंगे। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान ने रोस्टम पर आकर कहा कि हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। फारूक नाइक साहब मुज़ाकरात से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे। फारूक नाइक ने रोस्टम पर आकर मज़ीद कहा कि हमने एक मुत्तफ़िक दरख्वास्त भी जमा कराई है। चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मुज़ाकरात हुए, चेयरमैन सेनेट ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF का कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्ज़ों की अदायगी में। फारूक नाइक ने कहा कि यह जवाब तो वज़ीर ख़जाना ही दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। जी नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है,
90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि कुछ शख्सियात की तरफ से ये कहा गया है कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और उससे नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने हमेशा इख्तलाफ राय का एहतराम किया है और बर्दाश्त से काम लिया है, इसलिए किसी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाइक साहब ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मवाजना करके देख लें। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा, ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई, ये सारे नुकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा ही नहीं लिया, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बायकॉट कर दिया था। हुकूमती बायकॉट के बाद हमने भी कह दिया कि अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से कहा कि आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी यह है कि अभी तक नज़रसानी दरख्वास्त तक दायर नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया हुआ है। इस मौके पर मौजू से हटकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ 6 फौजी जवान खो दिए। उन्होंने कहा कि यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुआशी हालात के अलावा हमें आज सिक्योरिटी का अहम मसला भी दरपेश है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, लेकिन अगर सियासतदानों को उनके हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा। फारूक नाइक ने कहा कि 6 जवान ही नहीं बल्कि 8 असातिज़ा को भी मारा गया है। इस मौके पर पीटीआई के वकील अली जफ़र ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी भी जाहिर की। हुकूमत मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। हमने मुज़ाकरात में कहा कि कौमी असम्बली तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तोड़ने से इत्तफाक नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया। पीटीआई के वकील अली जफ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मन व अन तस्लीम करेंगे। अभी तक हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी नहीं किए। पीटीआई के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। जी नाज़रीन, समाअत के दौरान एक मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक रोस्टम पर आ गए, जिस पर चीफ जस्टिस और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब खुशामदेद। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मैं वकील नहीं, इस तरह शायद बात न कर सकूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके माइक के साथ किताब रख देते हैं, आपके कद के लिए यह अच्छा होगा। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा साद रफ़ीक पस्ता कद शख्स हैं, जिसकी वजह से वो माइक से नीचे नजर आ रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जो कहूँगा सच कहूँगा। उन्होंने कहा कि माजरत के साथ 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती कर रही है, मेरे साथ भी बहुत ज्यादती अदालत ने ही की है। साद रफ़ीक ने कहा कि हम इदारों से महाजराई नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है कि मगर यही आइन कहता है कि आइन साफ और शफाफ इंतखाबात भी कराए जाएँ, लेकिन छोटे सूबों को छोड़कर पंजाब में पहले इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, इससे मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मामले पर
हम पहले ही आधा मुल्क गंवा चुके हैं। अब एक मरतबा फिर एक सूबे में अलग इंतखाबात होना मुल्क के लिए मजीद तबाही ला सकता है। जी नाजरीन, आज की समाअत के दौरान हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया और अदालत उज़्मा से इंतखाबात से मुतल्लिक कोई डायरेक्शन न देने की भी इस्तदा की। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हिदायत या हुक्म ना दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं, मगर हम आप लोगों को सुनने का अख्तियार तो रखते हैं। जी नाजरीन, अगर आज की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत का जायज़ा लिया जाए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चंद अहम रिमार्क्स से यह अंदाज़ा होता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के मामले को मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से अचानक सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के हवाले से बात की गई और शहीदों की कुर्बानियों का तस्लीम करने के साथ साथ मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर भी तशवीश का इजहार किया गया, जिससे ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुल्क की सिक्योरिटी के इदारों को यकजहती का पैगाम देना चाहते हैं। वाज़ेह है कि वजारत दिफा ने मई में पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए फौजी जवानों की नफरी फराम करने से इनकार कर दिया था और यह कहा था कि मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी के हालात और दहशतगर्दी के पेश नज़र इलेक्शन के लिए लाखों फौजियों को बॉर्डर एरिया से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। इस सिलसिले में एक अहम बात यह भी है कि गुज़िश्ता दिनों साझेदारों के कुछ अफसरान ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जजेस को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी। दूसरी जानिब आज की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि जस्टिस अत्तर मिलनलाल ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकूमत इस हवाले से हुकूमत की गैर संजीदगी का यह आलम है कि हुकूमत की तरफ से कोई नज़रसानी की दरख्वास्त अब तक दायर नहीं करवाई गई है। चीफ जस्टिस की इस बात से इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि अगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के सामने कोई दरख्वास्त आए तो इस पर गौर किया जा सकता है। अगर यह तासुर दुरुस्त है तो मौजूदा हालात में इसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट करार दिया जा सकता है और इन रिमार्क्स को पंजाब और KP के असम्बलियों की बहाली के हवाले से भी देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।